हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग कर्क राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं अक्टूबर के पहले 15 दिनों में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा। एक ज़रूरी बात, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी है, साथ ही साथ व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहला कार्ड है रिबर्थ का। रिबर्थ कार्ड कहता है यहाँ आपके लव लाइफ में एक नई शुरुआत हो सकती है। कोई ऐसी वजह हो जहाँ आप दोनों के बीच दूरियाँ आ गई हो, नो कांटेक्ट सिचुएशन हो या सेपरेशन हो। यहाँ पर आपकी परिस्थितियाँ आपके लिए फेवरेबल हो सकती है। आप दोनों एक बार फिर करीब आ सकते हैं या एक नई शुरुआत के लिए आप दोनों की तरफ से पहल हो सकती है, कोशिश हो सकती है। तो यहाँ पर आपके लव लाइफ में जो लोग अपने पार्टनर से दूर हैं या किसी वजह से सेपरेशन फेस कर रहे हैं, वहाँ आपका रीयूनियन, रिकन्सिलेशन हो सकता है। नेक्स्ट है एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। एस ऑफ पेंटिकल्स, जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है, किसी की तरफ से आपको प्रपोज़ल मिल सकता है या और जिन लोगों के रिश्ते में किसी तरह की प्रॉब्लम थी वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर रिबर्थ है, रिबर्थ के नेक्स्ट एस ऑफ पेंटिकल्स है। तो जो भी आपकी प्रॉब्लम्स थी आपको अपनी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन मिल जाएगा या उसका कोई समाधान मिल जाएगा और आप दोनों एक दूसरे के साथ होंगे या आप दोनों अब जो भी समस्या है या मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप दोनों ही चाहेंगे कि जो प्रॉब्लम्स है या जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उसे सॉल्व किया जाए और एक दूसरे को समझा जाए। यहाँ समझने की कोशिश है ताकि जो भी बाधाएं हैं वो दूर हो या जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो ख़त्म हो। तो यहाँ पर आप दोनों की तरफ से कोशिश है एक कि ताकि आपका रिश्ता आगे बढ़ पाए और आप दोनों एक साथ हों फिर से। तो यहाँ पर जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है और जो लोग अपने रिश्ते में काम करना चाहते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पर उनके लिए कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनेगी जहाँ आप दोनों ही को अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है या जो प्रॉब्लम्स है उसे सुलझाया जाए या जो भी आप दोनों के बीच जो कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है उसे सॉल्व की जाए। तो यहाँ पर एक अच्छी कोशिश है। नेक्स्ट है एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। एट ऑफ पेंटिकल्स, आप अपने लव लाइफ में ध्यान देना चाहेंगे इन 15 दिनों में। अगर काफ़ी समय से दूसरी प्रॉब्लम्स की वजह से अपने लव लाइफ में या अपने पार्टनर की तरफ आप जो आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो नहीं निभा पाए हैं तो अब आप अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि इस रिश्ते पर काम किया जाए। अपने पार्टनर को समझने की कोशिश करेंगे या इस रिश्ते में आप दोनों के बीच जो प्रॉब्लम्स हैं उसे सॉल्व करना चाहेंगे या और भी जो बाहरी परिस्थितियां हैं, फैमिलीज़ हो सकती है, प्रोफेशनल लाइफ हो सकता है, जो भी और भी दूसरी जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से रिश्ते में कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ भी आप बैलेंस क्रिएट करना चाहेंगे ताकि आपका रिश्ता बेहतर हो सके, एक दूसरे के साथ आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन सके। तो यहाँ पर आप अपने रिश्ते पर काम करते हुए दिख रहे हैं इन 15 दिनों में। आप दूसरी चीज़ों से हटकर इन 15 दिनों में कोशिश करेंगे कि अपने लव लाइफ पर काम किया जाए ताकि जो भी आप दोनों के बीच दूरियां आई हैं वो ख़त्म हो। नेक्स्ट है एट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। एट ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर आपके रिश्ते में कुछ आपके रिश्ते को लेकर आपके मन में किसी तरह की दुविधा है। यहाँ पर आप तय नहीं कर पा रहे हैं कि इस रिश्ते में
किस तरह से आगे बढ़ा जाए, या यहाँ पर ये भी हो सकता है कि अपने रिश्ते में आप अपना फ्यूचर सिक्योर ना पा रहे हों, या आपको अपने फ्यूचर को लेकर क्लैरिटी ना हो। यहाँ पर कुछ लोग तो ऐसे हैं कि परिस्थितियों की वजह से जकड़े हुए हैं, और कुछ लोग क्लैरिटी ना होने की वजह से अपने लव लाइफ में अपने पार्टनर के साथ अपने फ्यूचर को आप ना देख पा रहे हो, या वहाँ आपको किसी तरह की कोई अश्योरिटी ना मिल रही हो। इस वजह से आपके मन में कोई किसी तरह का डाउट है, संदेह है। तो यहाँ पर आप में से ज़्यादातर लोग अपने विचारों में उलझे हुए हैं। अगर अपने पार्टनर को लेकर या अपने लव लाइफ के फ्यूचर को लेकर आपके मन में कुछ संदेह है, तो यहाँ आपको अपने पार्टनर से खुलकर बात करनी चाहिए कि क्या आपके मन में चल रहा है, या किस तरह की आप क्लैरिटी या अश्योरेंस चाहते हैं। यहाँ अपने पार्टनर से खुलकर आपको बात करने की ज़रूरत है। या कोई दूसरी प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से आप अपने पार्टनर के साथ ना आ पा रहे हों, तो इस बात को भी शेयर करने की ज़रूरत है। सिर्फ अपने तक ही सीमित रखेंगे तो आपके पार्टनर तक आपकी बात नहीं पहुंचेगी, और यहाँ एक कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है या हो रही हो। अगर ऐसी सिचुएशन है कि आप अपनी परिस्थितियाँ अपने पार्टनर से आप बता नहीं पा रहे हैं, या अपने फ्यूचर को लेकर आपके मन में कोई संदेह है, तो यहाँ पर खुलकर बात करने की ज़रूरत है। जो भी कम्युनिकेशन गैप आया है उसे दूर करने की ज़रूरत है, ताकि आप दोनों के बीच एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, या एक दूसरे की परिस्थिति को आप समझ पाएँ, और वहाँ अगर कोई समाधान है तो उस समाधान की तरफ बढ़ पाएँ। यहाँ पर ज़रूरत है कि अपने आप में ही सिमटे ना रहें, अपने पार्टनर से अपनी बातों को शेयर करें, चाहे वो प्रॉब्लम कोई भी हो, दूसरी फैमिलीज़ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, या आप अपने में ही अपने लव लाइफ को लेकर आपके मन में कुछ संदेह है, या आप दोनों को अपने फ्यूचर को लेकर किसी तरह का संदेह है, तो यहाँ पर बातें करें, एक दूसरे से अपनी इमोशंस शेयर करें, अपनी बातें शेयर करें, ताकि एक दूसरे को आपको समझने का मौका मिले। तो यहाँ पर प्रॉब्लम जो भी है, यहाँ पर या तो आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन गैप है, या कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं जहाँ आप फैसला ना ले पा रहे हों। आइए देखते हैं रोमांस एंजल से आपके लिए क्या गाइडेंस है। आपके लिए पहला कार्ड है रिकन्सिलेशन का। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ रिटर्निंग टू योर लाइफ। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों का रिकन्सिलेशन है। यहाँ रिबर्थ का कार्ड है, और यहाँ इसी बात को कंफर्म कर रहे हैं एंजल्स कि कुछ लोगों का रिकन्सिलेशन, रीयूनियन पॉसिबल है। यहाँ पर रिबर्थ किसी सिचुएशन में एक नई शुरुआत है, एक नई पहल है। तो आप में से कुछ लोगों के जो आपके पास पर्सन हैं आपके लाइफ में वापस लौट सकते हैं, या आप इसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि आप दोनों का रीयूनियन हो या रिकन्सिलेशन हो जाए। तो इन 15 दिनों में इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपका रीयूनियन या रिकन्सिलेशन हो सकता है। नेक्स्ट है को डिपेंडेंसी। एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। यहाँ पर अगर रिश्ते में 8 ऑफ सोर्ड्स इस एनर्जी में है कि कुछ आपके मन में दुविधाएं हैं, या आपके विचार ही आपके लिए प्रॉब्लम बन रहे हैं। यहाँ पर ये विचार ऐसे को डिपेंडेंसी वाले हैं। यहाँ पर आप अपने पार्टनर पर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो रहे हैं अपनी खुशी के लिए। आप अपने पार्टनर से हो सकता है कमिटमेंट चाहते हो, या जो प्रॉब्लम है उसका समाधान चाहते हो। आपकी इच्छा हो कि जो भी समस्याएं हैं वो ख़त्म होकर आपके पार्टनर आपकी तरफ आ जाएं। तो यहाँ पर आप इस इच्छा में अपनी खुशी के लिए अपने पार्टनर पर आप डिपेंड हो रहे हैं। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पर अपने पार्टनर पर पूरी तरह डिपेंड होने से बचें, या बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर को प्रेशराइज़ करना बंद करें। यहाँ पर को डिपेंडेंसी, आप अपने पार्टनर पर अपनी हर एक छोटी बड़ी खुशी के लिए आप उन पर डिपेंड हो रहे हैं। यहाँ इमोशनल डिस्टर्बेंस है, या बैलेंस, आप इमोशनल बैलेंस की कमी है,
जिसकी वजह से ये सिचुएशन है। तो अपने आप पर काम करें, अपने इमोशंस को कंट्रोल करें। जो प्रॉब्लम्स हैं इसके लिए अपने पार्टनर को थोड़ा टाइम दें, स्पेस दें, ताकि अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर आपकी तरफ आ सकें। अगर ये कोडिपेंडेंसी की सिचुएशन रहेगी या आप अपने आप को नहीं बदलेंगे तो आपका रिश्ता ख़राब हो सकता है। आपके रिश्ते में प्रॉब्लम जो है वो और भी ज़्यादा गहरे हो सकते हैं। तो जो ये कोडिपेंडेंसी है कि आप अपने पार्टनर से अपने लिए खुशी चाहते हैं, इसके लिए आप अपने पार्टनर पर किसी तरह का दबाव डाल रहे हैं या इमोशनली आप डिस्टर्ब रह रहे हैं, तो इस सिचुएशन से खुद को निकालें। अपने आप को इमोशनली अपने आप को मज़बूत बनाएं। अपने आप पर काम करने की ज़रूरत है। यहाँ सेल्फ़ लव करने की ज़रूरत है कि जो भी प्रॉब्लम्स है समय के साथ सुलझ जाएगी। अपने पार्टनर को थोड़ा टाइम, थोड़ा स्पेस दे दें और अपने आप पर काम करें। जब आप अपने आप पर काम करते हैं, इमोशनली बैलेंस्ड होते हैं, तो आप और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। आपकी एक पर्सनालिटी में एक निखार आता है। तो यहाँ पर अपने आप पर काम करें। ये कोडिपेंडेंसी की जो आपकी जो आदत हो गई है, अपने हर खुशी के लिए अपने पार्टनर पर ही डिपेंड कर रहे हैं, या अगर प्रॉब्लम है, आप निराश हैं तो इसके लिए अपने पार्टनर को ब्लेम कर रहे हैं, तो ऐसा ना करें। नेक्स्ट है केमिस्ट्री। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर। यहाँ आप में से कुछ लोग जो सिंगल हैं उनके लाइफ में नया रोमांटिक पार्टनर आ रहा है, या जिन लोगों का रिकन्सिलेशन, रीयूनियन हो रहा है, यहाँ पर आप दोनों के बीच रिश्ता बहुत गहरा होगा, केमिस्ट्री बहुत अच्छी होगी, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। तो आप लोगों का रिश्ता बहुत एक अच्छे लेवल पे होगा, जहाँ एक दूसरे के साथ आपकी समझ अच्छी होगी, आप दोनों की बॉन्डिंग गहरी होगी। ये चाहे आपके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है जो सिंगल हैं उनके, या जिन लोगों का रिकन्सिलेशन, रीयूनियन हो रहा है, तो यहाँ से एक स्टेबल रिश्ते की शुरुआत है, जहाँ आप दोनों एक बेहतर तरीके से एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है डिसेप्शन। समवन इज़ वियरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। यहाँ पर ये 8 ऑफ सोर्ड्स आपके मन में दुविधा, या जो इस वक्त आपको अपने लव लाइफ को लेकर क्लैरिटी नहीं है, वो इस वजह से है कि यहाँ कुछ सच्चाई छिपाई गई है या आपको पूरी तरह सच बताया नहीं गया है। यहाँ ये डिसेप्शन कार्ड कहता है आप में से आप दोनों ही हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं जिन्होंने अपनी तरफ की पूरी बात ना बताई हो, या जो सिचुएशन है उससे आपको अनजान रखा हो, या आप तक वो बातें ना पहुंचाई हो। तो यहाँ और ये आप भी हो सकते हैं जहाँ आप अपनी प्रॉब्लम्स या अपने दिमाग में आपकी जो बातें चल रही है वो अपने पार्टनर तक नहीं पहुंचा रहे हैं। सिर्फ या तो ऊपरी तौर पर आप दोनों एक दूसरे को खुश दिखाना चाहते हैं, या इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि सब कुछ नॉर्मल है, अच्छा है, इस तरह के आप प्रिटेंड कर रहे हो एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पर जो भी फॉल्स मास्क है इसे दूर करने की ज़रूरत है। यहाँ पर जो भी बातें हैं उस बात को खुलकर एक दूसरे से कहने की ज़रूरत है, चाहे वो कैसी भी प्रॉब्लम है या जो भी बात है उसे शेयर करने की ज़रूरत है। और कुछ लोगों के पार्टनर ये ऐसा इस बात की पॉसिबिलिटी है कि जानबूझकर कुछ बातें आपसे छिपा रहे हैं, यहाँ पर किसी तरह का धोखा है। एट ऑफ सोर्ड्स को क्लियर कर लेते हैं कि क्यों है ये। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज क्लैरिफाई व्हाई एट ऑफ सोर्ड्स इज हियर।
angels and spirits, please clarify why Eight of Swords is here. Please clarify why Eight of Swords is here. Eight of Swords is here. एट ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया है द मून ने। द मून भी डिसेप्शन की बात कहता है। यहाँ पर कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको नहीं बताई गई है, या ये जो भी सिचुएशन है उसे आपसे छिपाई गई है। कुछ बातों को आपके लव लाइफ में आपके पार्टनर की तरफ से कुछ बातें छिपाई गई है। तो यहाँ पर धोखा है। आप में से कुछ लोगों के लिए इस बात को समझने की ज़रूरत है। अगर अपने रिश्ते में आपको किसी तरह का कोई रेड फ्लैग नज़र आ रहा है या कुछ ऐसी बातें हैं जहां आपको संदेह हो रहा है, तो वहां या तो आप खुलकर बातें कर लें या पता लगाने की कोशिश करें कि आखिर सच्चाई क्या है। यहाँ पर ये इस बात को यहाँ पर डिसेप्शन है, और एट ऑफ सोर्ड्स को भी क्लैरिफाई किया है द मून, जहाँ पर कुछ बातें ऐसी हो सकती है जो आपसे छिपाई गई हो, इस बात को ये दर्शाता है। नेक्स्ट है एट ऑफ वॉन्ड्स। एट ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि किसी के साथ आपकी बातचीत हो सकती है या किसी सोर्स से आपको पता चल सकती है कि आपके रिश्ते में क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पर कोई आपको इस बात की सच्चाई बता सकता है, इस बात की पॉसिबिलिटी है। तो कोई आपको कॉल, टेक्स्ट मैसेज कर कुछ बातें आपको बता सकता है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है फोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। यहाँ पर एट ऑफ सोर्ड्स है और यहाँ फोर ऑफ पेंटिकल्स है। आपको खुद को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए आपके लाइफ में रोमांटिक पार्टनर आ रहा है, जो लोग सिंगल हैं। कुछ लोगों का रीयूनियन, रिकन्सिलेशन हो रहा है और इसके बाद आपके रिश्ते गहरे होंगे, जहाँ आप दोनों के बीच एक अच्छी बॉन्डिंग, अच्छी केमिस्ट्री देखने को मिलेगी। और कुछ लोगों के रिश्ते में यहाँ पर किसी तरह का धोखा है, जहाँ इस बात की पॉसिबिलिटी है कि किसी सोर्स से आपको वो सच्चाई पता चल जाए या कोई आपको इस बात की जानकारी दे सकता है। और फोर ऑफ पेंटिकल्स, खुद को प्रोटेक्ट करें, अपने आप को, अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है आपको। तो यहाँ अगर ये एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है तो एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बेवजह नहीं है। यहाँ पर कोई ठोस कोई वजह है जिसकी वजह से आप अपने पार्टनर पर या तो संदेह कर रहे हैं, या जो भी आपको कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं जहां आपको लगता है कि कुछ बातें ऐसी हैं जो आपसे छिपी है, तो वहां पर पता लगाने की कोशिश करें। और बहुत ज़्यादा इस बात की पॉसिबिलिटी है कि वो सच आपके सामने आ जाए, किसी के माध्यम से कोई आपको इस बात की जानकारी देता है। और जब सच सामने आए तो इमोशनली अपने आप को मजबूत बनाए रखना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट करना है। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।